अच्छा, हम लोगों ने देख लिया, हमने प्रोडक्ट भी हंट करना देख ली कि आपने किस तरह से क्राइटेरिया के थ्रू ब्लैक बॉक्स के ज़रिए आप लोगों ने प्रोडक्ट अपनी निकालनी है। उसमें से फिर आपने कीवर्ड्स चूज़ करने हैं, फिर प्रोडक्ट फाइनल करनी है। उसके बाद उस प्रोडक्ट में आपने अपने कंपटीटर्स ढूंढने हैं कि अगर आप उसको बिज़नेस में लेकर आते हो तो आपने कौन सी कंपनी को कम्पीट करना है। कंपटीटर्स में हम लोगों ने किस तरीके से करना था, एक दफ़ा हम दोबारा अभी रिवाइज़ कर लेते हैं। उसके बाद फिर हमने आज जाना है अपने सप्लायर्स की तरफ। स्क्रीन हमने शेयर की। ओके, मैंने पहले से खोल के रखा हुआ था ताकि हमारा इसमें टाइम ना वेस्ट हो। ये हमारी प्रोडक्ट है, ठीक है। इस प्रोडक्ट में हमारे पास सर्च वॉल्यूम है 20,000, रेवेन्यू है 77,000, प्राइस 26 है, BSR 18 है और रिव्यूज़ 1106 हैं। अगर बाकी सब प्रोडक्ट्स इसकी अच्छी हैं और रिव्यूज़ अगर इतने भी ज़्यादा है ना, 1000 या 1100, तो आप उसको ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखना है कि यहाँ पर हमारे पास कहीं ब्रांड तो नहीं रिपीट हो रहा। नहीं, ब्रांड भी बिल्कुल रिपीट नहीं हो रहा। और यहाँ पर सेलर कंट्री में सिर्फ एक दफ़ा अमेज़ॉन है, बाकी अमेज़ॉन नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम लोग इसके ऊपर काम कर सकते हैं। फिर हमने क्या करना था कि फिर हमने इसके कंपटीटर्स देखने शुरू करने थे एक एक करके। चाहे आपके पास अगर इसका अच्छा रिज़ल्ट निकलता है जस्ट बॉल का, तो आप इसकी एक बॉल भी ले सकते हो। और अगर आपके पास इसकी पूरी किट का रिज़ल्ट अच्छा निकलता है तो आप इसकी पूरी किट भी ले सकते हो। डिपेंड करता है कि आपको सप्लायर कैसा मिलता है। हम सबसे पहले आते हैं यहाँ पे इसकी सेल्स के ऊपर। आपने यहाँ से इसके ग्राफ को ओपन करना है। अब 1 मिनट, इसका ग्राफ ओपन हो रहा है हमारे पास। सेल्स का ग्राफ आपने ऑल टाइम का, सेल्स हो, BSR हो, रिव्यू काउंट हो, हर चीज़ आपने ऑल टाइम की लेके जानी है, ठीक है। ट्रेंड लाइन हमने ख़त्म कर दी, हमने 7 डेज़ मूविंग भी ख़त्म कर दिया, ज़रा हमें कंफर्टेबल रहेगा। ओके, इसकी सेल्स हम चेक कर, सबसे पहले आपने यहाँ से देखना है ये 5/22 से लेकर तो 1/24 तक, यानी तकरीबन हो गए 18 मंथ्स हो गए। जी मैम, हो गए हैं इसको। हाँ, तो इसको 18 मंथ्स हो चुके हैं। अब हमने इसको चेक करना है कि ये हमारा क्राइटेरिया के मुताबिक है या नहीं है। इसकी सेल्स देखने में ही बहुत अच्छी लग रही है हमें। हमें आइडिया हो रहा है कि पर डे की सेल इसकी 815, 790, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर मज़ीद बढ़ गई है इसकी 23 से 24 के बीच में 1000। इसकी सेल्स बहुत अच्छी है, यानी हमें पहली ही कंपनी मिल गई, पहली कंपनी ही हमें मिल गई जिसका यहाँ पर हमारे पास 18 मंथ लिस्टिंग एज भी ठीक है और उसकी सेल्स भी बहुत बेस्ट है। ये देख लो, एंड तक आते ही 1100 सेल है पर डे की। हमें कितनी चाहिए, 250 प्लस चाहिए हमें। अच्छा, हम एक दफ़ा इसका BSR भी चेक कर लेते हैं। ऑफ कोर्स जब इसकी सेल इतनी बेस्ट है, सेल्स, तो फिर इसका BSR भी बहुत बेस्ट होगा। लिस्ट प्राइस को भी ख़त्म कर देते हैं, न्यू प्राइस को भी बंद कर देते हैं। तो हम इसको ये देखें ज़रा, 700, 400, इसका BSR टू गुड है, 50, 45 और बेस्ट हो गया। यहाँ पे जब वहाँ पे 1000 प्लस सेल थी ना, वहाँ पर ये 20 और 12 इसका BSR है। इसका मतलब ये कि सेल्स जितनी ज़्यादा होगी उसका जो सेल्स रैंक है वो उतना ही कम यानी बेस्ट होता जाएगा। यहाँ पर एक जगह पर आया है 66 यहाँ पर है, तो अगर हम वहाँ पर जाके चेक करेंगे इसको तो वहाँ पे इसकी सेल थोड़ी कम होगी, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को। फॉर जी मैम। एग्ज़ाम्पल, जी अब मैडम। हमने हम आगे देखते ही नहीं हैं, हम इसी को यहाँ पे ले लेते हैं, स्टॉप कर देते हैं कि भाई यही हमारा कंपटीटर है, हमें ये एक अच्छी प्रोडक्ट मिल गई है। आपने क्या करना है, इसको सबसे पहले ओपन करना है अमेज़ॉन के ऊपर ताकि हम इसको देख सकें। हाँ, यहाँ पर अब हम इसको चेक करते हैं कि आपने इसकी, अच्छा 4 वेरिएशंस है इसमें, हम 4 वेरिएशंस ले सकते हैं इसमें इजीली, कोई हमें इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इसकी प्राइस भी ठीक है, 9 है, आप 11, 12 भी लगा सकते हो अपनी मर्ज़ी से। पैक ऑफ भी लगा सकते हो कि मैंने इतने पैक्स देने हैं, ठीक है। ये चीज़ भी इसमें आ जाएगी। ओके, गुड।
अच्छा, अब हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं? नेक्स्ट हमने इसका ये स्टेप लेना है, एक हम इसको यहाँ पे ठीक है, इसको हमने पिक कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब हम लोगों ने अपना सोर्स ढूंढना है। सोर्स क्या मतलब है, यानी कि हम लोगों ने इसको कहाँ से मैन्युफैक्चर करवाना है, हमने ये चीज़ देखनी है। What is product sourcing? Product sourcing is the extensive research to find the source of the product, or simply sourcing our product from manufacturer to Amazon warehouse. आप चाहे इसको पाकिस्तान से, अगर आप कहते हो कि भाई ये इसकी सोर्सिंग मुझे सियालकोट से मिल जाती है, सप्लायर मुझे इसका बेस्ट वहाँ से मिलता है, या इस्लामाबाद में कहीं पर, या कहीं पे भी और मुल्तान वगैरह में हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है इसकी, या मेरा फ़लाँ बंदा, आप वहाँ से भी इसको मैन्युफैक्चर करवा सकते हो, सोर्स करवा सकते हो। आप कहते हो कि नहीं मैं इसको अलीबाबा से लेके चलता हूँ, तो आप इसको अलीबाबा से भी करवा सकते हो। प्राइवेट लेबल में हमने ये कोशिश करनी होती है कि हमें जहाँ से भी बेस्ट रेट मिलता है ना, हम वहाँ से इसको सोर्स करवाएं। अगर हम लोग प्राइवेट लेबल में यूएस से या यूके से करवाते हैं ना सोर्स, सप्लायर हम वहाँ से लेते हैं, वो हमें काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। हाँ ठीक है, हमारी वो जो शिपमेंट की थी चार्जेस, जो हम लोग कह लो कि चाइना या पाकिस्तान से जब हम लोग यूएस में भिजवाते हैं, वो थोड़े वहाँ पे कम हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर हमारी प्रोडक्ट का रेट भी हाई होता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि जो लोग वहाँ के रहने वाले होते हैं ना, तो उन लोगों को पता होता है कि पीछे से उनको होलसेल की मार्केट में कहाँ से प्रोडक्ट मिलेगी ज़्यादा अच्छी, तो वो चीज़ मैम आ ये जाती ऑलरेडी है। जो अमेजोन पे सेल कर रहा है, तो इससे हमें सोर्स नहीं आइडिया हो सकता कि ये किस सोर्स से लेके आ रहा है, किस मैन्युफैक्चरर से बनवा रहा है जिसने बिल्कुल। अमेजोन पे लगाई हुई है? कौन बताएगा इस सवाल का जवाब? मैम सोर्स तो कोई अपनी बताएगा नहीं। हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी, कल भी देखी थी और पहले भी देखी थी। जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करते हो ना, हम्म, आपके पास इसका ओरिजिन आ जाता है कि कहाँ से उसने बनवाया था। ये ब्रांड है जी फ्रैंकलिन स्पोर्ट्स के नाम से। देखते हैं यहाँ पे इसका ओरिजिन आया है कि लेकिन नहीं मैम आया है। फिर भी उसने कंपनी तो मेंशन नहीं की ना कि किससे हाँ, बनवाया है उसने। नहीं, ये फ्रैंकलिन स्पोर्ट्स जो है, यहाँ पे जो है ना, इसका मैन्युफैक्चरर लिखा होता है ना, यहाँ पे ओरिजिन लिखा होता है। अगर चाइना से हो ना तो भी चाइना आगे लिख दिया जाता है। ये फ्रैंकलिन स्पोर्ट्स जो है ना, ये यूएस ही की कंपनी है, ये वहाँ से ही से बना हुआ है, ठीक है, उसी की मैन्युफैक्चरिंग है, ये वहीं की है। लेकिन आप इस चीज़ को चाइना में या कहीं और जगह पर भी ढूंढ सकते हो, क्योंकि इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स भी होंगे वहाँ पर, और इसके रीसेलर्स भी होंगे वहाँ पर, आप इसको वहाँ भी ढूंढ सकते हो। लेकिन आपने तो मैन्युफैक्चर करवाना है ना अपनी कंपनी से, पाकिस्तान से, या अपने नाम से लेकर आना है आपने इसको, तो फिर आप इसको जो है अपने नाम से लेकर आओगे तो जहाँ से मर्ज़ी लेकर आओ। ये यूएस की कंपनी है फ्रैंकलिन स्पोर्ट। अब मुझे कैसे पता यूएस की कंपनी है, तो यहाँ पर मॉडल नेम लिखा हुआ है, तो मॉडल नेम में उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है यूएसए, पिकल बॉल यूएसए पीए, ठीक है ना, ऑफिशियल वहाँ पे कंपनी है ये। प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन, मटेरियल, डायमेंशंस और ईच एंड एवरीथिंग फिर इसकी देख के फिर हमें फिर हमें उसके अपनी, बाद फिर एग्जैक्टली सिर्फ क्या होगा, हमने उसकी डायमेंशंस, उसके ये इंचेस और ये हर चीज़ जो है ना, उसका वेट, हर चीज़ हमने यहाँ से लेनी है। सिर्फ ये जो मैन्युफैक्चरर में जो है ब्रांड ब्रांड जो है ना, यहाँ पर आपने अपना नाम लिखवा देना है, बस सिर्फ ये होगा इसमें। अब वो चाहे आप पाकिस्तान से करवाओ, वो चाहे आप यूएस मैं से करवाओ, चाहे बात आप कर चाइना से करवाओ, जहाँ से मर्ज़ी करवाओ। मैम ये फ्रेंच पाकिस्तान और चाइना से शिपिंग चार्जेस सेम पड़ते हैं? नहीं, थोड़ा सा फ़र्क होता है, डिपेंड करता है ना कि हमें अमेज़ॉन जो एड्रेस देता है वो कहाँ का देता है। मैडम, अगर ये फ्रैंकलिन से जो जो है ब्रांड, इससे अगर बात की जाए तो ये भी हमें दे सकता है कि पॉसिबल नहीं है कि ये नहीं देगा? नहीं, आपने तो अपना अपने नाम से अपना ब्रांड लॉन्च करना है ना। अगर इससे वो तो बात फिर की जाए होलसेल में आ जाएगा ना, हाँ, होलसेल में अगर आ हम लोग जाएगा वो। इससे बात करके इसी की इस प्रोडक्ट को हम लोग रीसेल करते हैं अपनी शॉप पे रख के, फिर वो होलसेल में आ जाता है। तो प्राइवेट लेवल में तो आपने अपना ब्रांड लॉन्च करना है। आप इस चीज़ को अपना पाकिस्तान में बनवाओ जहाँ से आपको कम कीमत पे मिलेगी, या चाइना से बनवाओ तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा आपके लिए। फ्रैंकलिन स्पोर्ट्स ऑफ कोर्स वो अपनी प्रोडक्ट आपको नहीं देगा कि आप उसके ऊपर अपना नाम लिख के तो आप उसको सेल करो, वो ऐसा तो नहीं करेगा ना। हाँ, वो ये ज़रूर कह सकता है कि आप मेरी प्रोडक्ट को लो और लेकर आप इसको अपनी शॉप पे रख के रीसेल करो अपनी प्राइस पे, जो आपका दिल करता है। जैसे हाँ, उसको होलसेल कहते हैं,
जैसे हम इसकी यहाँ जो पे हम्म चाहे होता है ना कि जो कर रहे होते हैं वो कहते हैं जी आप हमारे प्रोडक्ट को आप अपना लेबल भी दे सकते हैं, उस पे आप अपना ब्रांड यूज कर लें, प्रोडक्ट वही होती हैं, स्पेसिफिकेशंस वही होती हैं, लेकिन प्रोडक्ट का जो ब्रांड है वो चेंज करके ऊपर जो लेबलिंग वगैरह है वो सारी। लेबलिंग करके, तो ये मैं इस काम, सेंस में बात कर रहा हाँ ये काम था। हमारे पाकिस्तान में होता है, या फिर आप ये काम चाइना से भी करवा सकते हैं। जी लाइबा, माइक नहीं चल रहा तो टाइप कर लो। हाँ आपका माइक नहीं चल रहा, मुझे लग रहा है वहाँ से कोई इशू है। ये काम तो मैम अली बाबा से होता होगा ना, कि हमारे बिल्कुल। नाम से वो मैन्युफैक्चर करके दे देते हाँ होंगे। जी, अली बाबा से भी होता है, पाकिस्तान से भी होता है। ठीक है, तो वो आपको चल जाता है। जैसे अब यहाँ पर 18 कंपनीज़ हैं जो कि इस ब्रांड के साथ काम कर रही हैं, इसकी प्रोडक्ट को अपनी शॉप पे रख के सेल कर रहे हैं, तो ये होल सेल में आ जाता है। जब आपने अपना ब्रांड लॉन्च करना है ना, तो मैं भी आपको इसकी दिखाती हूँ, ये पिक्चर्स हम देखते हैं। ये पिक्चर आ गई, ठहरो जी, कहाँ गई ये। अब ये जो लिखा हुआ है ना नाम, लोगो लगा हुआ है, यहाँ पर आपका नाम होना चाहिए। ये है प्राइवेट लेबल, ठीक है। यहाँ पर जी मैम। ये जो फ्रैंकलिन लिखा हुआ है ना पिकल बॉल के आगे, यहाँ पे आपका नाम होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जमशेर, कैसे हो आप, ठीक हो? फर्स्ट क्लास लिए कि सेकंड लिए? मतलब यहाँ पर जहाँ जहाँ पर भी लोगों की ज़रूरत होगी ना, ये देखो ये लोगो लगा हुआ है, तो ये आपकी कंपनी का लोगो होना चाहिए यहाँ पे। बस ये होता है प्राइवेट लेबल, कि आपने अपने नाम से अपना ब्रांड लॉन्च करना है आपने। यहाँ पे आ गया, वीडियो में भी उन्होंने हमें दिखा दिया। अब हमने उसके लिए हमें क्या क्या कुछ करना पड़ता है। प्लेटफॉर्म्स हमारे पास कौन कौन से हैं? प्लेटफॉर्म फॉर सोर्सिंग पीएल प्रोडक्ट्स, हमारे पास अली बाबा है, हमारे पास 1688 है, हमारे पास पाकिस्तान है पूरा, हमारे पास मेड इन चाइना है। अली बाबा, 1688, मेड इन चाइना, ये तीनों चाइना की कंपनीज़ हैं और ये तीनों ही होल सेलर्स हैं, होल सेल कंपनीज़ हैं, ठीक है। थॉमस डॉट नेट यूएस की है और एक है ग्लोबल सोर्स। ये ओवरऑल यहाँ पर पूरे हर तरह के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, यानी हर कंट्री होता है यहाँ पे, कोई भी काम कर सकता है यहाँ पे अपना बना के, ठीक है। ये अली सब एक्सप्रेस में कोई वो शिपिंग की जो है, अली एक्सप्रेस यूज करते हैं वो शिपिंग के लिए यूज होती है? नहीं, अली एक्सप्रेस रिटेल की मार्केट प्लेस है। अली वो एक्सप्रेस, अली एक्सप्रेस, अमेज़ॉन, दराज, वॉलमार्ट, ये सब जो है ना, ये रिटेल की मार्केट प्लेसेस हैं, वहाँ से आप लोग होलसेल पर सामान नहीं ख़रीद सकते हो, ठीक है। अली एक्सप्रेस भी चाइना की ही है। अली बाबा, 1688, मेड इन चाइना, थॉमस डॉट नेट, ये होल सेल मार्केट प्लेसेस हैं। यहाँ से आप एक एक दो दो या 10 10 प्रोडक्ट्स नहीं ले सकते हो, यहाँ से आपने बल्क में ही लेनी होती हैं, लाइक 100, 200, 300, 1000, इस तरह से लेनी होती हैं आपने, उससे कम नहीं लेनी होती यहाँ हैं। खुद यहाँ खुद मैन्युफैक्चरर्स बैठे हुए हैं। एग्जैक्टली, सब मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद पाकिस्तान भी है हमारे पास एक ऑप्शन, हम पाकिस्तान से भी ले सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम लोगों ने चाइना से लेनी है तो हम लोग अली बाबा को प्रेफर करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है। यहाँ पर जिस तरह से अमेज़ॉन है ना, कि क्लाइंट के दरमियान में और जो बिजनेसमैन होते हैं, जो यानी हम लोग होते हैं जो, ठीक है ना, हमारे दरमियान में अमेज़ॉन बैठा हुआ होता है, जो कि ना क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करता है, ना ही वो पेमेंट्स को इधर से उधर करने देता है। तो सेम ऐसे ही जो है ना, अली बाबा जो है वो भी हमारे साथ ऐसे ही करता है जी। मैम सोर्स अच्छा हो तो कैसे पता लगेगा, ये क्वेश्चन है लाइबा का। एक मिनट, सोर्स अच्छा हो तो कैसे पता ये भी हम लोग देखते हैं लाइबा, इस चीज़ को अभी मैं बताती हूँ आपको कि हम सोर्स तक कैसे पहुँचेंगे। पहले आपने देखना है अली बाबा को। हम लोगों ने जो प्रैक्टिस करनी है ना यहाँ पे, जो आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, आपने प्रैक्टिस करनी है अली बाबा के ऊपर, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट लेबल में हमें अली बाबा सबसे चीप रेट पे मिलता है और वहाँ पर बेस्ट क्वालिटी होती है। सेकंड हमारे पास होता है थॉमस डॉट नेट, यूएसए की थॉमस डॉट नेट है, ये होल सेलर्स होते हैं। इनको हम, अगर हमें प्राइवेट लेबल में यहाँ से अच्छा रेट मिल गया तो ठीक है, वरना थॉमस डॉट नेट को हम लोग लेके चलते हैं होल सेल में, ज़्यादा लेके चलते हैं, ठीक है। ग्लोबल सोर्स नॉर्मल है वेबसाइट, लेकिन अच्छी है वेबसाइट, समटाइम्स यहाँ पर हमें अच्छा रेट मिल जाता है, अच्छे मैन्युफैक्चरर्स मिल जाते हैं। अब बात आ गई वही लाइबा वाली कि हमने कैसे ढूंढना है। चूज़ द बेस्ट प्रोडक्ट सप्लायर। सबसे पहले आपने क्या देखना है कि वो सप्लायर वेरीफाइड होना चाहिए,
जैसे हमने देखा है ना कि हमारे कंपटीटर्स जो हैं वो 18 मंथ्स उनकी लिस्टिंग एज होनी चाहिए, तो यहाँ पर इसकी लिमिट जो है ना एज की वो है 2 इयर्स। कम से कम 2 साल पुरानी कंपनी होनी चाहिए जो कि किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठी हो, ठीक है। 2 साल हो गए हैं उसको काम करते हुए, तो इसका मतलब ये कि वो उसने अपनी जगह बना ली है मार्केट में, उसके सप्लायर्स भी होते हैं। बाकी बाकी हम लोगों ने सेम वैसे ही देखना है कि हमने उनके रिव्यूज़ देखने हैं। मोर देन 85% रिस्पॉन्स रेट, इसका मतलब ये होता है कि आपने अभी ऑर्डर वो सॉरी क्वेश्चन पूछा उनसे, ठीक है, कोई बात की अभी और उसका क्विक रिस्पांस आया आपको। अगर आपको क्विक रिस्पांस नहीं आता ना, अगर आपने अभी एक मैसेज किया और आपको 2 दिन के बाद उसका जवाब आएगा ना, उस कंपनी से कभी बात नहीं करनी, उनसे दोबारा हमने डील नहीं करनी, वो चाहे जितना मर्जी अच्छा रेट दें। इसका ये मतलब होगा कि जी हमारी वहाँ पे प्रोडक्ट्स पड़ी होंगी और हम यहाँ पे इनके साथ लगे होंगे ऑर्डर प्लेस करने के लिए, और ये हमें कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रही होंगी या ये हमें प्रॉपर रिस्पांस नहीं देंगे, तो फिर हमने ऐसे लोगों से क्या बात करनी जो हमें रिस्पांस ही नहीं दे रहे हैं। ही मस्ट बी 2 years ओल्ड ऑन अलीबाबा, अलीबाबा के ऊपर 2 साल पुराना होना चाहिए थे, उसकी डिलीवरी जो है वो ऑन टाइम होनी चाहिए। ये हमें कैसे चलेगा पता, ये हम उसके रिव्यूज़ देखेंगे तब हमें चलेगा पता, ठीक है। रेट मस्ट बी मोर देन 85% टू 90%, उसके जो वेरीफाइड सप्लायर बैच, ये इससे थोड़ा सा ज़रा। वेरीफाइड सप्लायर्स का मतलब ये होता है कि एक तो ये कि उन कंपनीज़ को काफ़ी टाइम हो चुका होता है अलीबाबा के ऊपर या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते हुए, तो वो उनको एक बैज मिल जाता है, उनके उनके आगे लिखा हुआ होता है कि ये वेरीफाइड सप्लायर्स हैं, ठीक है। मैं भी आप लोगों को खोल के भी दिखाती हूँ सारा ना, पहले ये हम इसको कर लें फिर प्रैक्टिकली देखते हैं अभी उसको कि वो कौन से होते हैं। आपने लाजमी उनसे पूछना है कि जी आप लोग लोगो डिज़ाइन करते हो या पैकेज कस्टमाइजेशन करते हो। मस्ट हैव ऑप्शन ऑफ लोगो डिज़ाइन एंड पैकेजेस एंड कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन का क्या मतलब होता है? मैम के हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो जो है ना प्रोडक्ट को कस्टमाइज करें, एग्जैक्टली हमारी उसमें रिक्वायरमेंट के जो चेंजिंग्स हमें रिक्वायर हो। एग्जैक्टली जो हमने चाहे कलर चेंज करवाना है, साइज़ चेंज करवाना है, हमने उसका डिज़ाइन थोड़ा सा ऊपर नीचे करना है, लोगो हमारा कैसा। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम उन लोगों से कहते हैं कि आप हमारे बिहाफ पे लोगो भी बना दें, हमारी लेबलिंग भी आप खुद करते हैं, ठीक है, फोटोग्राफी भी आप खुद कर दें, वो सब काम भी जी मैम, हमारे मतलब कि बिहाफ हमें पर। वो कंपनी मतलब कि हमें वो कंपनी नहीं चाहिए जो स्पेसिफिक एक अपनी प्रोडक्ट बना के बैठी हुई है और कहती है कि मेरे पास यही है। हाँ, नहीं 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 होंगी उन सबके पास ही, फिर हम उनको कहते हैं कि अब इसको हमारे मुताबिक निकाल कर आप लेकर आओ ना वो चीज़ें। अच्छा, आप लोगों जी ने इसमें कम्पिटिटिव कोटेशंस लेनी, यानी आपने सिर्फ एक कंपनी नहीं ढूंढनी। जैसे अभी इसकी जो मैं आप लोगों को असाइनमेंट दूंगी, जो मैं असाइनमेंट देती होती हूँ, आपने एक प्रोडक्ट के कम से कम 10 सप्लायर्स ढूंढ के रखने हैं। आपके हाथ में 4 से 5 सप्लायर्स तो कंफर्म होने चाहिए, ठीक है, ताकि अगर एक सप्लायर्स के साथ बात नहीं बनती तो बंदा दूसरे से बात कर लेता है। तो 10 सप्लायर्स से आपने बात करनी है, उनमें उन 10 में से फिर आपने एक को चूज़ करना होता है, जिसका सबसे बेस्ट कोटेशन होती है उसको हमने चूज़ करना होता है। कोटेशन में क्या चीज़ें आ जाती हैं कि वो आपको बेस्ट रेट दे, और अगर आप उसके साथ निगोशिएट करते हो तो वो आपको निगोशिएट भी करके दे और आपके मुताबिक जो है ना उसको कस्टमाइज़ करके दे। बाकी वही आ गया इसमें, क्विक कम्युनिकेशन आ गई और उसकी क्वालिटी सैम्पल्स जो है ना वो आप लोगों ने लाजमी मंगवाने होते हैं, क्योंकि जब तक सैंपल आपके हाथ में नहीं आएगा ना आपको चलेगा नहीं पता कि जो प्रोडक्ट आप बनवा रहे हो वो किस क्वालिटी की है, ठीक है। तो गुड क्वालिटी सैंपल्स। अब ये बात आ गई कि इसमें एक ये क्वेश्चन बनता है कि हो सकता है कि वो हम लोगों को एक जो सैंपल भेजता है वो बेस्ट हो। अब जो हमने पीछे उसको 1000 पीसीस का ऑर्डर दिया हुआ है वो ठीक ना हो, उसमें क्वालिटी गड़बड़ हो, या उसमें ऐसा भी हो जाता है कि जी एक बॉक्स तो ठीक है हमारा, ठीक है, दूसरा बॉक्स जो था उसमें उसने कोई लाइक कह लो कि गलत चीज़ें डाल दी, या क्वालिटी ठीक नहीं थी, या क्वांटिटी पूरी नहीं उसने भेजी, या इस किस्म का कोई भी इशू है, हमें उसका कैसे चलेगा पता? किसी को आइडिया है इस चीज़ का? मैम को रिटर्न में आई होगी या कोई लेटर्स वगैरह या ईमेल्स या कोई उनसे कोई कॉरेस्पॉन्डेंस वगैरह पे कोई बातचीत हो रही होगी कि आपने जो सैंपल्स दिया है, एज पर सैंपल्स क्वालिटी आपकी होनी चाहिए 100%, और इसकी हाँ वो तो हमें ऑथेंटिफाई वेरीफाइड करेंगे। सुनो ना, वो तो हमें कह देता है कि जी हाँ ठीक है जी, ऐसे ही होगा ऐसे ही होगा, आप बेफिक्र हो जाएं, क्वालिटी आपको 100% मिलेगी। अब जब हमारी प्रोडक्ट अमेज़ोन के पास पहुंच जाएगी, तब अमेज़ोन तो नहीं हमारी प्रोडक्ट को खोल खोल के देखता ना, चेक करता, उसके पास तो इतना टाइम नहीं होता। जब कस्टमर के पास जाएगी तो कस्टमर बैड रिव्यूज़ देगा, तो हमें चलेगा पता कि भाई हाँ ये तो हमारी क्वालिटी ठीक नहीं थी, फिर हम क्या करेंगे?
मैम इस तरह की कोई सर्विस नहीं होती कि जैसे हम वहां पे कोई बंदा हो फिजिकल या कोई कंपनी हो जो प्रोडक्ट को पहले वेरीफाई करे और फिर उसको फुलफिल करे? एग्जैक्टली वहाँ पर हमारे पास बहुत सारी कंपनीज होती हैं, ठीक है। अभी एक कंपनी है, उसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ आपको। उसका नाम है कीमा। आलू कीमा होता है ना, वो वाला कीमा.com, ठीक है, उसका नाम है। वो जी भी जी। आपको खोल के दिखाती हूँ। हमारे पास वहाँ पर बेतहाशा कंपनीज होती हैं, पाकिस्तान में भी होती हैं, चाइना में भी होती हैं, यूएस यूके में भी होती हैं, जो कि हमारे बिहाफ पे वहाँ पे जाएंगी, ठीक है। हम उनको चार्ज करेंगे और वो हमारे बिहाफ पे वहाँ पर जाएंगी, क्वालिटी चेक करेंगी, क्वांटिटी को करेंगी, चेक करेंगी, बॉक्सेस को प्रॉपर चेक करेंगे, लोगो वगैरह हर चीज़ ठीक है हमारे मुताबिक, जो रिक्वायरमेंट्स हमने दी थी कस्टमाइजेशन की वो प्रॉपर हैं कि नहीं है, हर चीज़ को वो हमारे बिहाफ पे चेक करके हमें डन कर देगी और उसके बाद फिर हम उसको आगे पार्सल करेंगे। तो बेतहाशा कंपनीज जो है ना, अच्छा समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके अपने भी कोई जानने वाले निकल आते हैं, निकल ही आते हैं ना, आप उन लोगों से रिक्वेस्ट कर देते हो कि भाई प्लीज़ आप लोग हमारे बिहाफ पर जाएं। उनको भी फ़ायदा है, उनका भी टूर का टूर हो गया उस शहर का, खाना पीना रहना, और वो जाके आपका काम भी कराते हैं। तो इस तरह से भी हमें हो जाते हैं। क्लियर नहीं हो रही होती जब हम उनको ईमेल्स करते हैं या करस्पॉन्डेंस कर रहे होते हैं कि हम्म। आपने जो है पर एक्चुअल सैंपल्स पे 100% आपकी होगी, वो भी तो एक रिटर्न प्रूफ होगा ना उनके पास, वो कोटेशन लेते हैं ऑफ या कोर्स, लेकिन वो इनवाइस फिर, लेकिन वो रिटर्न, लेकिन हम उन पर ब्लाइंड ट्रस्ट तो नहीं कर सकते ना, हाँ, और दूसरा ये है कि वो जो रिटर्न प्रूफ कि होता है ना, चैनल हमारा दाव पर लगा है। एग्जैक्टली exactly. पता है वो जो रिटर्न प्रूफ होता है ना, वो तो हमें तब जाके चलता है ना पता, जब कस्टमर के पास हमारी प्रोडक्ट पहुंचती है, वो बैड रिव्यूज़ देता है। तब तक हम वो सारी प्रोडक्ट वापस मंगवाएंगे, उतने ही शिपमेंट चार्जेस हमारे लगेंगे, उतना ही हमारा सारा खर्चा होगा। तो इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि हम लोग पहले ही से हर चीज़ अपनी तसल्ली करके, डन करके, उसके बाद हम आगे भेजें, क्योंकि फिर यूएस से वापस चाइना मंगवाना, सारी के जितनी भी आपने प्रोडक्ट्स है प्राइवेट लेवल में, आप लोग कोई 50 60 या 100 प्रोडक्ट तो लेते नहीं हो, क्योंकि जब प्राइवेट लेवल में हम लोग काम करते हैं तो उसमें आपने कम से कम 500, तो वैसे तो मैं बताती होती हूँ कि मिनिमम आप लोगों ने 1000 पीसेस लेने हैं, क्योंकि हमने एक दफ़ा सामान भेजना होता है स्टार्ट में, हम थोड़ा थोड़ा करके नहीं भेज सकते जैसे हम लोग होलसेल में या बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भेजते हैं। यहाँ पर चूंकि आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग होती है, आपका लोगो लगा होता है, तो आपने अच्छी क्वांटिटी में सामान भेजना होता है वहाँ पे। तो हम 500 कर लेते हैं, 600 कर लेते हैं, तो 500 600 पीसीस को वापस मंगवाने में फिर उतना खर्चा। अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मैंने एक दफ़ा पहले भी दी थी, पता नहीं आप लोगों को दी थी या नहीं दी थी, शायद नहीं याद, बट एवर, हम लोगों ने प्रोडक्ट्स ऑर्डर की, ठीक है, चाइना से ही की थी हमने, चाइना से प्रोडक्ट ऑर्डर की, 700 डॉलर्स की वो प्रोडक्ट आई थी, ये मैंने पहले भी बताया था, और उसके ऊपर $9000 डिलीवरी चार्जेस थे। तो हमारा टोटल बिल जो है ना वो 10,000 समथिंग डॉलर्स बना था जाके, सिर्फ उसमें इतने ज़्यादा डिलीवरी चार्जेस थे। तो अब फिर कह लो कि $700 800 की वो प्रोडक्ट थी जो हम लोगों ने भिजवाई वहाँ पर अमेज़ॉन के वेयर हाउस में, उसके ऊपर $9000 जो हैं वो चार्जेस बन गए। उनको वापस मंगवाने के लिए हम फिर से $9000 लगाएंगे, तो सोच लो कि ये कितना ज़्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि हम पहली, जो सबसे पहले हम अपना ऑर्डर भेजते हैं ना प्राइवेट लेबल में, क्योंकि वो हम लोगों ने क्वांटिटी ज़्यादा भेजनी होती है, तो वो हम लोग भेजते हैं बाय शिप। ओके, वो हम लोग भेजते हैं बाय शिप, ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग बाय शिप भेजते हैं ना तो वहाँ पर हमारी कम लगती है, जो हमारी यही होती है कहने ना, लगा था कि मैम हाँ, उसके शिपिंग चार्जेस फिर कम शिपिंग पड़ते होंगे। चार्जेस हमारे कम होते हैं। ये सॉरी, आपकी ये माइक किसी का था। मैम लेकिन फिर मैंने वही पूछना बात है था ना कि कि वो जो आप लाइबा आई, अलीबाबा लाइबा का आई। बो हाँ, बोलो सॉरी, बोलो। वो जो अलीबाबा का आप बोल रही थी तो वो तो बल्क में आ जाएगा ना, तो फिर वो तो एफबीए में आ जाएगा ना? नहीं बेटा, FBA और FBM आपको पहले भी बताया था कि ये सिर्फ जो हैं आपके प्लेटफॉर्म्स होते हैं कि आपने कैसे रखना है अपने घर में, अपने घर में सामान रखना है, आपने अपने घर में रख के सामान को सेल करना है, या फिर हम्म। आपने अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेजना है सामान, वहाँ पे आपने रखना है। FBA और FBM जो है ना वो ये चीज़ होती है। जी वो तो है ना, तो मैं हाँ। बोल रही थी क्योंकि अगर अलीबाबा से लेंगे बल्क में तो अपने फिर घर रखो। ऐसे तो फिर नहीं मतलब घर नहीं, में लेके आएंगे एंड अपने देन घर नहीं फिर। नहीं, कोई मसला नहीं, अपने घर रखो, ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ओके। क्योंकि FBM में प्रॉफिट ज़्यादा होता है ना। अगर आप तो खुद वहाँ पे रहती हो तो आपको तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। देखो जैसे अभी ये वाली ओके। प्रोडक्ट है, इसमें अगर हम लोग एक बॉल लेते हैं तो ठीक है,
कितना है इसका FBA फ़ी, एक मिनट में चेक करूँ। इसकी तो FBA फ़ी हमारे पास $4.95 है, ठीक है ना, यानी $5 कर लो। $5 हमने जो फ़ी पे करनी है वो $5 आपको बचत हो जाएगी एक प्रोडक्ट के ऊपर, एक प्रोडक्ट के ऊपर है ना ये, तो वो $5 आपका जी एक प्रोडक्ट में बच जाएगा, आपको तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो जो लोग वहाँ पे रहते हैं ना उन लोगों के लिए FBM सबसे बेस्ट मॉडल है, ठीक है। अब जैसे हम लोग हैं ना, हम लोग तो वहाँ पे नहीं होते ना, तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है फिर हम लोग जो है ना, फिर हम लोग लेकिन तो मैम इस तो फिर इस प्रॉफिट इस तो $5 सिर्फ में मैम यूके शिपिंग मार्केट में होगा चार्जेस भी ना। तो होंगे। सॉरी प्लीज़ 1 बाय 1 बोलो, दोनों इकट्ठे बोले थे, पहले आइबा आप बोलो। Sorry. मैंने कहा फिर तो प्रॉफिट सिर्फ यूके मार्केट में होगा ना, क्योंकि अगर मैं इधर से शिप करूंगी अमेरिका तो फिर हाँ, चार्जेस लगेंगे, ऑफ कोर्स लेकिन तो अगर मैं यूके चार्जेस मार्केट जो, में सेल करती हूँ तो फिर प्रॉफिट बनता है ना। नहीं नहीं जो है ना, आप तो खैर वहाँ पे बैठी तो आप तो यूके मार्केट ही में करोगी सेल ना। अगर आप यूएस जी मार्केट में सेल करोगी तो फिर आप वहाँ पर भेजवाओगे वेयर हाउस में उसके, लेकिन जो क्योंकि वहाँ पे जी खुद रहती हो तो वहाँ पर के लिए आपके लिए बेस्ट है कि आप यूके मार्केट में करो। दूसरी बात ये है कि जो डिलीवरी चार्जेस होते हैं वो आपको दुनिया के किसी भी कोने से ऑर्डर आ सकता है। डिलीवरी चार्जेस जो होते हैं वो कस्टमर ने, क्लाइंट ने देने होते हैं, पे करने होते हैं। हाँ, अगर तो आपकी प्राइस इतनी हाई है प्रोडक्ट की कि आपने उसके अंदर ही डिलीवरी चार्जेस ऐड करके फ्री शिपिंग कर दी है, फिर तो आपको लॉस नहीं होता इस चीज़ में। बट क्या होता है कि समटाइम्स हमें फ्री शिपिंग नहीं करनी होती है, तो फिर वो हम्म कस्टमर ने पे करने होते हैं डिलीवरी चार्जेस। जैसे अब आप कहीं से कोई चीज़ ऑर्डर करती हो तो उसको, उसके जो डिलीवरी चार्जेस होते हैं वो तो आपने पे करने होते हैं ना। जी। तो सेम उस यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। जी, अब आप बोलें वकास। मैम मैं ये कह रहा था कि FBA फीस के अंदर हमारे डिलीवरी चार्जेस शामिल नहीं होते। नहीं 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 नहीं, FBA फ़ी वेयर हाउस फ़ी होती है। अच्छा, ये सिर्फ उनकी भेजने की फीस है बस, ये जो ये वेयर हाउस के एक अंदर काइंड ऑफ रखने, हैंडलिंग चार्जेस हैं बस। हाँ वेयर हाउस के अंदर रखने की फ़ी है ये, FBA फ़ी होती है। तो ये एफबीए की फी जो होती है ये मतलब कि मंथली लेते हैं या ये हर कैसे कि प्रोडक्ट के जितनी ऊपर, देर। प्रोडक्ट के ऊपर होती है। ओके। आपकी हर जो प्रोडक्ट सेल होती है ना उसके ऊपर होती है। मैम लेकिन आई थिंक $4-5 बचाना ये रिस्क है कि इनके FBA ज़्यादा जो है वो सेफ है। नहीं, अगर तो आप लोग, एक मिनट बेटा, हाँ, अगर तो आप लोग वहाँ पे रहते हो ना तो फिर तो आपके लिए FBM ज़्यादा बेटर है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे होते हैं तो फिर हमारे लिए FBA जो है ना वो बहुत सेफ़ होता है ऑफ कोर्स, क्योंकि हमें टेंशन नहीं होती किसी चीज़ की। हम सिर्फ देखते हैं भी ऑर्डर आया, ऑर्डर नहीं आया, इतने ऑर्डर्स आ गए, इतने ऑर्डर्स नहीं आए, बस सिर्फ हमने ये चीज़ देखना है। लेकिन FBM में क्या होता है कि जो लोग वहाँ पे रहते हैं ना उनको पता होता है कि कौन सी कंपनी, अब तो अमेज़ॉन ने भी स्टार्ट कर दिया है, मैंने बताया था पहले भी आप लोगों को। ले रहे होते हैं कि पूरे लॉट का ले रहे होते हैं 500 लॉट का, या पर पीस के चार्जेस ले रहे होते हैं ये? नहीं नहीं, पर पीस के हिसाब से होता है। पर सेल दिन हाँ, में आपकी 10 चीजें बिकी तो उनके आपके, ऊपर उन्होंने 10 दफा $5 ले लेने ऑफ हैं। कोर्स वो उसके ऊपर होना है आपका, पर पीस के ऊपर आता है, पर वो उसके ऊपर नहीं आता, क्वांटिटी के लेकिन ऊपर मैम नहीं ये चीज आता। अच्छी है कि हमारी प्रोडक्ट एक मिसाल है कि अगर साल भी नहीं बिकती तो हमें रोज के चार्जेस नहीं पड़ते। हाँ, ये आ जाता है समटाइम। इसमें भी ना डिफरेंट होते हैं, इसमें एक दफ़ा बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि आप 6 मंथ्स का इकट्ठा भी पे कर देते हो। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप कहते हो नहीं, प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट ज़्यादा बेटर है, क्यों, क्योंकि हो सकता है कि 1 महीने में प्रोडक्ट निकल जाए, हम क्यों अगले महीने का पे करें। तो ये इस वजह से इसको प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट किया हुआ है कि आपने प्रोडक्ट के ऊपर लेकर आना होता है इस चीज़ को, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। जी मैम। अच्छा, अभी जब हम लोग ये शिपमेंट को पढ़ेंगे ना, हम इन चीज़ों को भी दोबारा से पढ़ते हैं। अभी हम आगे अपने सोर्स की तरफ, अभी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है अली बाबा से। ये वाली बॉल थी जिसको हम लोगों ने फाइनल किया था, ठीक है। और ये आपके पास आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड सप्लायर्स ऑन अली बाबा। आपको हीलियम ने ये ऑप्शन दे दी है कि आप यहाँ से डायरेक्ट अली बाबा के ऊपर चले जाते हो। हमारे पास सामने ये आ गई है अली बाबा के ऊपर, हम इधर से ही ओपन कर लेते हैं। जी जी शाहजेब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप, ठीक हो? वालेकुम सलाम मैम, मेरा एक क्वेश्चन था। हम्म जैसे आपने एफ का बताया, एफ में एफ की फीस होती है। हम्म। जब हमें कोई ऑर्डर आता है तो उस पे मैम डिलीवरी चार्जेस भी हमें अलग से पे करती है ना? ऑफ नहीं, कोर्स, हाँ। ये डिलीवरी चीज़ भी क्लियर कर दें क्योंकि डिलीवरी बच्चे बच्चे नहीं चार्जेस जो पूछते। डिलीवरी चार्जेस जो होते हैं वो कस्टमर ने पे करने होते हैं, आपने तो नहीं पे करने होते ना, जिसने मैम लेकिन प्रोडक्ट। एफ जो करते हैं वो FBA तो के जाहिर सी बात वो हमसे भी लेंगे। सॉरी,
आपकी आवाज़ क्लियर नहीं थी, फिर से बोलो। मैम मैं कह रहा हूँ जो एफबीए में हम अगर हमें कोई ऑर्डर आता है, हम्म एफबीए की तो वो फीस लेते ही लेते हैं। हम्म बात आ रही है मैम? जी जी, अब बोलो। मैम मैं कह रहा हूँ एफबीए की जैसे आपने अभी कहा फीस होती है, हाँ, एफबीए तो अपनी फीस ले लेगा, लेकिन जो वो डिलीवर करेगा उसकी भी फीस लेगा ना ला रहा हमसे? वो हमसे नहीं लेगा, वो कस्टमर से लेगा। देखो, जब आप कोई चीज़ ऑर्डर जी देते मैम हो, वही चीज कह रहा हाँ, वो कस्टमर से लेगा। जब अभी अभी आप कोई चीज़ ऑर्डर करते हो ना अपनी, तो उसको आपने उसको डिलीवरी चार्जेस पे करने होते हैं ना। वो जी कंपनी को मैम। पे नहीं। हाँ, समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को हाई कर देते हैं, ठीक है। इतनी हाई करके साथ हम लिख देते हैं फ्री शिपिंग। फ्री शिपिंग से ये होता है कि जो क्लाइंट कस्टमर होता है ना, वो अट्रैक्ट होता है कि इसकी शिपमेंट फ्री थी। उसको ये नहीं पता कि हमने अपनी प्राइस के अंदर ही उसको मेंशन कर दिया हुआ है। वो समटाइम्स ऐसे होता है। लेकिन अगर हम लोग अपनी प्राइस को लो करते हैं कि हमारी प्रोडक्ट की सेल हो जाए, तो फिर जो है ना, हम फिर शिपमेंट रखते हैं, डिलीवरी चार्जेस रखते हैं, क्योंकि फिर वो तो हमें पड़ जाएंगे ना, तो हम क्यों पे करें। वो तो कस्टमर का काम होता है पे करना, ठीक है। मैम एक मिसाल है मैम, हमारा एक पार्सल निकला, वो कस्टमर ने रिसीव नहीं किया, रिटर्न हो गया, हाँ, उसके डिलीवरी चार्जेस किसको पड़ेंगे? आपको। कस्टमर कहता है सॉरी, मैंने तो रिसीव ही नहीं किया, मैंने नहीं लेना। अब जैसे और मैम अब जैसे मैं आपको बताती हूँ। amazon FBA के ले लेगा या वापस दे देगा? नहीं नहीं, वो काउंट नहीं किए जाएंगे, वो रिफ़ंड हो जाती हैं। बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं जो रिफ़ंड हो जाती हैं। समटाइम्स कस्टमर्स नहीं लेते हैं, तो वो फिर उसके डिलीवरी चार्जेस वगैरह वो काउंट नहीं किए जाते, क्योंकि वो अमेज़ोन ने भेजना होता है ना। ये थोड़ी होता है कि अमेज़ोन हमारे में से काट लेता है उस चीज़ को। तो ये बस मैम चीज़, अब याद रहेगा ये। हाँ, अभी जैसे मैं आपको बताती हूँ। इसलिए मैंने बोला मैम के एफबीए जो है वो सेफ है, क्योंकि वहाँ पे वो सारे ये हमसे नहीं काटेंगे, और अगर हम एफबीए कर रहे हैं तो ये हमसे जाएंगे फिर ये पैसे। हाँ, ये चीज़ है कि अगर आप एफ करते हो तो फिर ऑफ कोर्स फिर वो चीज़ वो आपसे जाएंगे, डिलीवरी चार्जेस। अब देखो ना, अभी जैसे अभी अगर विकास, अगर आप करते हो कोई डिलीवरीज, ठीक है, तो आपके कस्टमर रिफ़ंड करवा देता है, तो फिर क्या होता है। पाकिस्तान में तो मैम हम ही देते हैं। तो वहाँ पर भी हम देंगे अगर हम करेंगे तो। यानी लाइबा, अगर आप अपने घर में सामान रखती हो ना, तो वो डिलीवरी चार्जेस आपको फिर पे करने पड़ेंगे, अगर कस्टमर वहाँ पर पहुँचने के बाद उसको रिजेक्ट कर देता है कि मैंने ये नहीं लेने। नहीं, अगर लेकिन अगर अगर हम FBA करते हैं मैम हाँ, फिर। वही का, अगर हम करते हैं ना, तो फिर हमें नहीं पड़ेंगे। फिर वो अमेज़ोन आपसे कुछ भी नहीं चार्ज करेगा, क्योंकि आपका कसूर तो नहीं था ना इसमें। वो फिर अमेज़ोन नहीं चार्ज करता आपसे। ये बस याद ये तो रखनी फिर है एक आप सेफ लोगों ने। साइड है। हाँ, काफ़ी सेफ साइड हो जाती है। अच्छा, ये हमने इसलिए इसके लिए सबसे बेहतर एफबीए है। एग्जैक्टली सबसे बेटर बेस्ट एफबीए है इसके लिए। अच्छा, अब जो है ना, हम लोगों ने अलीबाबा को ओपन कर लिया है, ये प्रोडक्ट हमने खोल लिया है यहाँ पर। अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपने इधर से अपना चेंज करना है, ठीक है। इसको लॉगिन करना है, आपने साइन इन करना है। करके देखते हैं हम, यहीं पे साथ ही हो गया हमारा कि कहाँ पे शिप करवाना है आपने इसको, अपनी लोकेशन वगैरह चेंज करनी है, ये सब चीज़ें। अब एक ये मैंने हम इसकी कंपनी, शिपिंग तो यूके USA कर देंगे। हाँ, इसकी शिपिंग यूएसए कर देंगे। अब या तो आप डायरेक्ट वहाँ से, आपके सामने अगर आई थी ये वाली प्रोडक्ट यहाँ पर, यहाँ से आप खोल लेते, नहीं तो फिर व्यू मोर ऑन अलीबाबा, हम यहाँ पे चले जाते हैं। मैम डिफरेंस देखें 200 पीसीज में और 1000 पीसीज में, प्राइस का कितना डिफरेंस है? 50% का डिफरेंस है। और अमेज़ोन पे कितने की सेल हो रही है। अच्छा, यहाँ पर आकर ना फिर आपने ढूंढनी होती है कि आपने कौन सी प्रोडक्ट लेनी है। अब हमारी प्रोडक्ट यहाँ पर 3 कंपनी सबसे पहले आ गए हैं। ये लिखा हुआ है वेरीफाइड। जहाँ पर ये लिखा होगा ना वेरीफाइड, आपने उसी कंपनीज़ को ओपन करके उनसे बातचीत करनी है। अब देखो, इसको 5 साल हो गए हैं, 5 साल जिसे ये अलीबाबा के ऊपर काम कर रहा है, तो हम लोग तो मतलब नहीं वो करेंगे ना, मतलब ये हमारे साथ कोई पंगा तो नहीं कर सकता। लाइक ये कोई हमें क्वालिटी वाइज बैड प्रोडक्ट नहीं दे सकता, हमारी बात भी मानेगा हम, वरना शिकायत लगा देंगे इसकी या बैड रिव्यूज़ दे देंगे। इसको 14 साल हो चुके हैं, इसको अगर हम देखते हैं तो वेरीफाइड को सबसे बेस्ट है ये वाली, 14 साल इसको हो चुके हैं। तो यहाँ पे वेरीफाइड लिखा होगा आपके पास, इसको 2 साल हो चुके हैं। वेरीफाइड नहीं लिखा हुआ, लेकिन 2 साल फिर भी हो चुके हैं, हम इससे भी बात कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद फिर हम लोग मज़ीद देखते हैं जी, बॉल्स में ये वाली बॉल्स आ गई, इसको ये भी 19 ईयर्स इसको हो चुके हैं और ये वेरीफाइड है। इन लोगों से फिर आपने बात करनी होगी। इसका मिनिमम ऑर्डर इसकी भी प्राइस भी 500 अच्छी है। पीसीज हैं। प्राइस इसकी जैसी मर्ज़ी हो, आपने पाकिस्तानी होने का सबूत देना है, मज़ीद बारगेनिंग करवानी है इनसे कि नहीं हम आपसे इतने पीसेस लेने लगे हैं तो आप हमें मज़ीद कम करके दें। ठीक है, ये आ गई, ये भी वेरीफाइड है, इसको 9 ईयर्स हो गए हैं। मैम ये जो वेरीफाइड है इसका मतलब है ये डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर है या उनका कोई जैसे वो नहीं नहीं, एक ये वो। सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, नहीं नहीं, ये सब मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो यहाँ पे बैठे होते हैं अलीबाबा के और ऊपर। मैम वो कौन सा था जिसमें आप बता रही थी कि उनके आगे डीलर्स भी होते हैं कंपनी के, है ना? वो क्या तो वो कहते हैं? ब्रांड्स होते हैं, वो होलसेल के ऊपर है, आप उसको छोड़ दो, वो ब्रांड्स होते हैं। ओके ओके मैम। अच्छा, यहाँ पर ये फ़िल्टर्स हैं, आप लोग इन फ़िल्टर्स को भी लगा सकते हो। ठीक है, ये हमने यहाँ पर वेरीफाइड सप्लायर अगर खोला है तो ये हमारे पास सिर्फ यहाँ पर वेरीफाइड सप्लायर्स ही आएंगे सारे। ठीक है ना, मज़ीद यहाँ पर आपके पास ये फ़िल्टर्स लगे हुए हैं, आप इनमें से कोई भी फ़िल्टर्स ले सकते हो। हम उसकी एसेसरीज़ और बाकी चीज़ों को छोड़ देते हैं जी। मुझे खोल के देखना पड़ता है, बता दिया करो जी दानिश। हेलो जी जी दानिश बोलो। मैडम, अगर ये हम लोगो वगैरह इन्हीं से लगवाया गया जो हाँ सारा हाँ, काम करवाना है तो सारा काम हमने इनसे करवाना। अभी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ ना। अच्छा, हम लोग ले लेते हैं ये वाली कंपनी, सबसे पहली वाली खोल लेते हैं। ठीक है, 0.719, 1000 पीसेस 0.35। अच्छा नहीं रेट दिया इसने। यही मैं कह रहा था मैम, ऊपर देखे ना 071 है ना, 3771। 0.71 है 200 पीसेस का। हाँ ये देखो, इसको लेते हैं हम लोग, इसको ओपन करते हैं। 19 ईयर्स हो चुके हैं इसको। ठीक है ना, यहाँ पर एक तो ये लिखा हुआ है, एक तो ये आ गया, ईमेल आ गया, आप इनको यहाँ से ईमेल कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर आपके पास ये ऑप्शन आ गया यहाँ पे, स्टार्ट ऑर्डर एंड ऐड टू कार्ट। अगर हम लोग करते हैं इसको, हमने उसको बता देना होता है कि ये कितने हैं। हम इसको मेल करके पहले बातचीत तो करें, या फिर ये इसका मैसेज आ गया, इधर हमने उसको शिपिंग फी देखे मैम, उसकी शिपिंग फी दिखाइएगा जरा। 500 पीसेस करके, 500 पीसेस हैं। शिपिंग फी चेक करें ये मैम, इतनी देखो ज्यादा? जी जी जी, देखो $175। इसीलिए तो कहते हैं कि हम लोगों ने देख के करना होता है। ये आ गई इसकी शिपिंग फ़ी, और टोटल कितना हो गया वो मैंने बताया नहीं था पहले भी आपको कि $700 बना था सिर्फ उसका। और ये प्रोडक्ट आया कितने की नहीं है जितनी शिपिंग है। जितने की शिपिंग है, इस वजह से ये हम लोगों को एक्सपेंसिव पड़ती है जी। समीत बोलो बेटा। जी मैम, ये जब हम एफबीएम में जब हम ये अलीबाबा से प्रोडक्ट मंगवाते हैं तो ये जब हम ऑर्डर स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब जब ऑर्डर स्टार्ट करते हैं ना, तो फिर ये फ़ौरन हमें चीज़ें देता है या इसको बनने में फिर टाइम लगता है नहीं नहीं, प्रोडक्ट को एक मैन्युफैक्चर महीना, करने में? तकरीबन 1 मंथ लगता है, मतलब लाइक कह लो कि 25 to 26 डेज़ लगते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट आपके मुताबिक बनेगी। ठीक है, उसके मुताबिक फिर इसके आपका लोगोज वगैरह लगेगा। फिर हम लोगों ने ये फ़र्स्ट जो है ना, शिपिंग हम भेजेंगे इसको बाय सी, समंदर के रास्ते हमने इसको शिप करना है, हमने इसको बाय एयर नहीं भेजना। अगर हम लोग इसको बाय एयर भेजेंगे तो देख लो इसकी कितनी शिपमेंट आ रही है, ये देखिए ना, तो हम इसको बाय जी सी भेजेंगे। ठीक है, तो जी। उसकी वजह से ये होगा कि हमारे शिपमेंट चार्जेस जो है ना वो थोड़े से कम हो जाएंगे यहाँ से, और तकरीबन 1 महीना लग जाता है, तकरीबन 25-26 डेज़ लग जाते हैं इस पूरे प्रोसेस को प्राइवेट लेवल में। और उसके बाद फिर ये खुद आपको मेल करते हैं? नहीं नहीं, हमें चल जाता है पता कि हमारी प्रोडक्ट वहाँ पहुँच गई हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, हम लोगों को मैम इस प्रोडक्ट के ऊपर कोई टैग वगैरह भी तो लगाने होते हैं, वो यही लगा देंगे या सब वो कुछ, हमारी नहीं वो नहीं कंपनी लगाएगी जो हमारी प्रोडक्ट चेक करने आएगी? नहीं 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 नहीं, सब कुछ इसी ने लगाना है, यही सब काम करेगी। यहाँ पर मैसेज आ गया इसका, इधर आपने पूछ लेना है कि प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, इसको क्वेश्चन पूछ लेना है आपने। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर इससे मज़ीद और भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो।
अब यहाँ पर हम पूछ लेते हैं टेम्परेरी कनेक्टिंग इशू। यस, ये किस चीज़ का आया? ओके जी, 15 मिनट रह गए हैं। क्या पूछे इनसे? डू यू हैव कस्टमाइजेशन पूछ लेते हैं। सेंड इंक्वायरी। अच्छा, वो कह रहे हैं पूरी रीजनरेट कर लेते हैं, पूरी ईमेल भेजें जी। रिमूव किया और यहाँ पे ये खुल गया हमारे सामने। ठीक है, यहाँ पे आप इनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। हम लोगों ने क्या क्या क्वेश्चन इनसे पूछते हैं, मैं आपको पिछले पुराने खोल कर दिखा देती हूँ थोड़े से। शिपमेंट का है, ये शिपमेंट के हैं। ये भी शिपमेंट के हैं। स्टूडेंट्स ने बैठ के मेरे उसके ऊपर प्रैक्टिस की हुई है, क्या क्या चीज़ें की हुई हैं। खैर, आप लोगों ने इनसे जो है ना, इनसे हर चीज़ पूछनी है। इनसे कस्टमाइजेशन का पूछना है कि हमने ये कस्टमाइज़ करवाना है। फिर आपने इनसे इसकी प्राइस का पूछना है कि कितनी प्राइस होनी चाहिए इसकी। साइज़ का पूछना है आपने, ठीक है, कि कितने इसके साइज़ होने चाहिए। प्राइस पूछने के बाद वो आपसे पीसेस पूछेगा, पीसेस आपने बताने हैं। और फिर आपने उससे मज़ीद जो है ना, उसकी डायमेंशंस पूछनी है। आपने मज़ीद इससे निगोशिएट करवाना है कि नहीं, मुझे मज़ीद कम करके दें इसको। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? जी जी मैम। जी मैडम। मैं एग्जैक्ट क्वेश्चंस खोल के दिखाना चाह रही हूँ कि मुझे भी दिखाऊँ मैं। मैडम वो जो शिपमेंट कॉस्ट थी वो बाय एयर की थी या बाय एयर, बंदर के थी? बाय एयर की थी। तो अगर हमने करवाना हो कि बंदर के थ्रू भेजना हो तो फिर कैसे करें? वो जब हम शिपमेंट पढ़ेंगे ना तब देखते हैं, अभी तो हमने सोर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे जाके आपने अपनी क्यूरी पुट करनी है। आपके पास यहाँ पर मैसेजेस ओपन हो जाएंगे और मैसेजेस ओपन होने के बाद जो है फिर वो आप लोगों ने यहाँ पे उनसे क्वेश्चंस पूछते रहना है। सारा अपनी अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड हर क्वेश्चन आपने उनसे पूछना है, वो आपको आंसर्स देंगे। तकरीबन आपने क्या करना है कि एक प्रोडक्ट के लिए ना कम से कम 10 सप्लायर्स से बात करनी है आपने। फिर आपने यहाँ पर इसका भी आपने रिव्यूज़ चेक करने हैं, इसकी पूरी प्रोफाइल चेक करनी है। ये रिव्यूज़ आ गए इसके, ठीक है, 4.4 जो है ना 5 में से सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं इसके। इन सब को देखना है आपने। प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ देखनी है, ऑन टाइम शिपमेंट चेक करनी है, सप्लायर्स की सर्विसेज देखनी है, ये सब चीज़ें देखनी है आपने। उसके बाद कहीं जाके आपने सप्लायर को डन करना है। तब आप लोगों की जो प्रैक्टिस होगी ना इसमें अगले नेक्स्ट 4 डेज़ में, वो यही होगी कि आप लोगों ने प्रोडक्ट हंट करनी है, अपना कंपटीटर ढूंढना है और उसके बाद आपने सप्लायर्स ढूंढ के इन सप्लायर्स से आपने बात करनी है और उनसे रेट लेकर आने हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने जो कल हम देखेंगे ना इंशाल्लाह, कल हम लोग नहीं, कल हम अभी इसको नहीं देखते, हम लोग मंडे को देखेंगे, फिर बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। नहीं तो मुझे जो है एक एक प्रोडक्ट, आप किसी ने प्रोडक्ट हंट अगर नहीं भी की तो भी वो कोई भी प्रोडक्ट लेके उसके कम से कम 3 से 4 या 10 सप्लायर्स से आप लोगों ने बात करनी है। और बात करने के बाद मुझे बताना है कि उन लोगों ने आपको क्या कोटेशंस दी हैं, क्योंकि वो कोटेशंस जो होंगी ना, उसके शिपमेंट के चार्जेस हो गए या उसकी बाकी चीज़ें हो गई, वो फिर आपको बताएंगे। कल जो है, कल हम लोग शिपमेंट को पढ़ेंगे कि अब ये हम लोगों ने अपना सोर्स ढूंढ लिया है, इससे हमने रेट भी लगवा लिया है, इसने हमारे मुताबिक प्रोडक्ट भी हमें दिखा दी है, रेट भी बता दिया है, सब कुछ भी। अब हमने इसको शिप करवाना है, ठीक है, वो आपने उनको बताना है। अब यहाँ से हो सकता है ये लोग आपसे क्वेश्चंस पूछें कि आपने कहाँ शिप करवाना है।
तो आपने उनको बताना है कि हमने यूएस मार्केट प्लेस में शिप करवाना है या हमने अमेज़ॉन के वेयर हाउस में शिप करवाना है। फिर ये आपको उसके मुताबिक जो है ना रेट देंगे। नहीं तो इनके पास हो सकता है शो हो कि आप पाकिस्तान में हो तो वो आपको कराची का रेट देते हैं मोस्टली, क्योंकि वो बाई शिप भेजते हैं तो वो फिर कराची के थ्रू भेजते हैं, तो वो आपको वहाँ का रेट देंगे फिर। ठीक है, इन चीज़ों का फिर हम लोगों ने ख्याल रखना है। कोई ये क्वेश्चन? चीजें मैम हम उनसे पहले क्लियर कर लेंगे कि हमने कहाँ शिपिंग हाँ, करवानी वो है। आपने उनको बताना है ताकि आपको उसी के मुताबिक वो प्रोडक्ट दें। तो कोई क्वेश्चन? अच्छा, आपने मैम अपने जी ये जो सैंपल्स होते हैं तो अगर मतलब कि मैं इधर शिप करवाऊँ यूके पे तो उसके चार्जेस वगैरह हमें खुद वो देने पड़ते हैं ना? हाँ ऑफ कोर्स वो तो आपको देने पड़ेंगे ना। ओके। और ये है कि आप वो भी उनसे कम करवा सकते हो, बार्गेनिंग करवा सकते हो कि नहीं आप हमें कम करके दें। बस सिर्फ ये होता है मैम कि आप सैंपल्स तो फ्री होंगे ना उनके, मेरा ख्याल है शिपिंग चार्जेस ही पे करने पड़ेंगे। हाँ समटाइम्स सैंपल्स की भी होती है। समटाइम्स जो होता है ना, अगर हम लोग उनसे सैंपल्स मंगवाते हैं तो उसके भी चार्जेस होते हैं। ठीक है वो मैम ये अलीबाबा पे जो एक सप्लायर होता है वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट सेल करता है अमेजोन वाले लोगों को, या डिफरेंट प्रोडक्ट सेल करता है? नहीं नहीं, तो डिपेंड करता है ना उसकी शॉप के अंदर क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। समटाइम्स किसी का एक ही चीज़ का होता है, उसका हमें ओपन करके देखना होता है स्टोर। समटाइम बहुत सारी प्रोडक्ट्स आती हैं उसके अंदर। डिपेंड करता है ना वो क्या चीज़ सेल करता है। ठीक है, जी। और कोई क्वेश्चन? हाउ टू बिकम अ गुड प्रोडक्ट हंटर? प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा, सिर्फ प्रैक्टिस से। आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलता जाएगा। आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा तो आपको टेक्निक्स चलेंगी पता कि मैंने कौन सी प्रोडक्ट पे कौन सा क्राइटेरिया लगाया था, कौन सा मैंने कीवर्ड। आपने ख़ुद को उस प्रोडक्ट का कस्टमर शो करना है, ख़ुद को सोचना है कि मैंने ये प्रोडक्ट परचेज़ करनी है तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, वो चीज़ आ जाती है। ठीक है, जी मैम। और कोई क्वेश्चन? कल जो है हम लोग देखेंगे शिपमेंट को इंशाल्लाह, और इसका ये मैंने रात को भिजवा दी थी आप लोगों को, इसकी भी पीपीटी फाइल। सब कंप्यूटर के साथ ही ये सप्लायर की भी थी, हमारे पास 2 या 3 थे जी। ओके शाहजेब, तो ये चीज़ थी। बाकी ये है कि आप लोगों की प्रैक्टिस के ऊपर है, आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। अब अगर जैसे लास्ट 4 डेज़ में किसी ने प्रैक्टिस नहीं की क्योंकि हीलियम नहीं चल रहा था, किसी ने बताया भी नहीं, और जैसे चल रहा था सबने वैसे ही काम करते रहे। मतलब कोई कहता तो सही ना कि इसके ऊपर हमारा सर्च बार, सर्च वॉल्यूम जो है वो नहीं आ रहा या रेवेन्यू नहीं आ रहा। वो जब मैंने ओपन करके देखा तो मुझे चला पता, और लास्ट डे जो मैम है ना काम किया था जी। मैं जब यूज कर रहा था ना तो मुझे सिर्फ सर्च वॉल्यूम ही शो नहीं हुआ था, बाकी चीजें हाँ, तो शो इसका हो रही मतलब थी। ये था ना कि वो ठीक नहीं चल रहा था ना, इस वजह से। अभी क्या हुआ है कि अभी मैंने आप लोगों का मैसेज कर दिया हुआ है, अभी सबका ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह मैम। हाँ, अभी मुझे मैसेज आया हुआ है, मैं भी सुनूंगी तो मुझे भी आइडिया हो जाएगा कि उसने क्या कहा है। और फिर अगर तो एनी डेस्क की ज़रूरत होगी तो फिर 1 बाय 1 जो है ना आप लोगों का एनी डेस्क लेके तो वो समीर खुद से उसको ठीक कर देगा। और इसके में कोई भी इशू आया करे आपने टूल वाले ग्रुप में बताना है, क्योंकि समटाइम्स मैं नहीं होती अवेलेबल या मुझे मैसेज का नहीं चलता पता, तो वो वहाँ पर आपने बताना है फौरी तौर के ऊपर। अगर हम में से किसी को नहीं आए, मतलब अगर मैं बिज़ी हूँ या समीर भी बिज़ी है, तो हो सकता है आप लोगों में से किसी को आता हो उसको ठीक करना, आप लोग उसकी हेल्प कर दो दूसरे की। जी मैम। ठीक है, चलें, ओके, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कल होती है मुलाकात। इसको खोल कर देखना है अली बाबा के ऊपर, चाहे आपको कोई ज़रूरत नहीं है अमेज़ॉन या वो दूसरा हीलियम ओपन करने की, आप डायरेक्ट अली बाबा के ऊपर जाके वहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट आप लिखो, और लिख के जो है ना आपने उस उनसे बातचीत करनी, लाइक समझो कि आपने उनके साथ गपशप लगानी है, और वो आपको एक एक चीज़ बताएंगे। और सिर्फ ये सोचना है कि ये चीज़ आप अपने लिए ब्रांड आपने अपना बनाना है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमने उनसे पूछनी है। आपने क्या क्या चीज़ें पूछनी है, आपने सबसे पहले उसकी प्राइस पूछनी है कि जी बेस्ट प्राइस क्या होगी। अगर आप कम करना चाहोगे तो फिर आपने कहना है कि नहीं मुझे तो 500 पीसेज या 1000 पीसेज ऑर्डर करने हैं, मज़ीद प्राइस को कम करो। फिर क्या होगा, आपने उससे
क्वालिटी के बारे में पूछना है, आपने पूछना है मैं कैसे ट्रस्ट करूं आपके ऊपर। वो अपनी कैटलॉग शेयर करेगा आपके साथ, वो अपनी कंपनी के बारे में आपको बताएगा, ठीक है। फिर आपने उनसे पूछना है कि अच्छा मुझे कस्टमाइज़ करवाना है, मुझे लोगो लगवाना है अपना, मुझे लेबलिंग करवानी है इसके ऊपर, उसके क्या चार्जेस होंगे। मुझे आपने अपने कंपटीटर की प्रोडक्ट की डायमेंशंस और वेट उठा के वो आपने उसको देना है कि मुझे ये डायमेंशंस चाहिए, मुझे इतना वेट चाहिए इस प्रोडक्ट का। फिर वो आपको उसके मुताबिक उसकी प्राइस बताएगा मज़ीद। ये सब चीज़ें आपने उससे पूछनी है। फिर जब हम लोग शिपमेंट का पढ़ेंगे तो फिर आपने इन्हीं लोगों से कल दोबारा बात करनी है शिपमेंट के हवाले से, ठीक है। शिपमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं इसको हम लोग कल देखेंगे इंशाल्लाह। मज़ीद जी मैम। कोई क्वेश्चन? नो मैम। बस नो मैम। मुझे जो है ना, ये हम लोगों ने कल हम लोग शिपमेंट पढ़ने के बाद तो हो सकता है कि कल मैं आपका इसको प्राइवेट लेबल को ख़त्म करवा दूँ। हम लोग एंड में हमारे पास आ जाता है इसमें प्रॉफिट मार्जिन हमने निकालना होता है, और हम लोगों ने एक गूगल ट्रेंड निकालना होता है। ये भी हम कल करके हम अपना कल प्राइवेट लेबल ख़त्म करेंगे। क्यों? ताकि अगले 4 दिन आप लोगों ने इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करके आपने इसका मुझे रिज़ल्ट मंडे को मुझे एक एक प्रोडक्ट तो सबकी चाहिए प्रॉफिट मार्जिन के साथ। चाहे वो प्रॉफिट मार्जिन आपका कम निकले चाहे ज़्यादा निकले, आपने वो कंप्लीट करके मुझे दिखाना है ताकि आपको आइडिया हो कि हमने कैसे काम करना है, ठीक है। ये आप सबकी असाइनमेंट होगी कल के बाद की अगले 4 दिनों के लिए। चलें जी, ओके। ओके, चलें, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।